जय सेवा। मेरा नाम चंद्रशेखर मडावी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सदस्य। वर्धा जिला में 1 अगस्त 2023 को हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला। वर्धा जिला के 18 संगठन इकट्ठा होकर ये जो मणिपुर में जो घटना हुई है वो महाराष्ट्र के वर्धा जिला तक उसकी आग किस तरीके से लगी हुई है, भविष्य में प्रशासन ने अगर इसकी दखल न ली तो ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को आह्वान किया। हर समाज का आदमी इस आंदोलन में सहभागी हुआ और मोर्चा के माध्यम से हमने माननीय जिलाधिकारी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमारी मांग यही रही कि मणिपुर में जो घटना हुई है उस घटना में जो कोई दोषी है, जो कोई आरोपी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और साथ ही उसमें एक अन्य मुद्दा भी हमने ऐड किया जिसमें यूसीसी समान नागरिकता कानून, इसके भी कई दुष्परिणाम भविष्य में होने वाले हैं। इन दो घटनाओं को लेकर वर्धा जिला में बहुत संख्या से हजारों की तादाद में लोगों ने आके इस मोर्चा में सहभागी होकर इस घटना का निंदा किया। मणिपुर राज्य में कुकी समाज और मैतेई समाज सिटी में रहता और कुकी समाज पहाड़ी में रहते। आदिवासी समाज जो है कुकी समाज है, लेकिन बीजेपी शासन में इन्होंने मैतेई समाज को आरक्षण एसटी करके कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसके खिलाफ में कुकी समाज ने मोर्चा निकाला था। तो उसके पहले बीजेपी वहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार मणिपुर की, उन्होंने कुकी समाज के पास में जो कुछ हथियार थे वो हथियार पहले जमा कर लिए और शहर में जहाँ पे बहुसंख्यक लोग सभी मिलजुल के रहते, तो वहाँ पे कुकी समाज के मकान जहाँ थे वहाँ पे उन्होंने गुलाबी रंग से वो जहाँ पे कुकी समाज रहते उनके घर के ऊपर उन्होंने क्रॉस बनाए। और बाद में जब दंगा हुआ तो मैतेई समाज ने जो कुकी समाज शहर में रहते थे वो मकान उन्होंने जला डाले। बाद में वहाँ पे जो महिला थी, महिला को यानी खुले, अभी तो कारगिल में जो शहीद यानी जो आदमी लड़ा है कारगिल में, उसके बीवी को भी वहाँ पे खुलेआम यानी निर्वस्त्र रास्ते से घुमाया गया। तो इस बारे में पूरे भारत देश में ही नहीं तो पूरे जागतिक लेवल पे भारत का वहाँ पे विरोध हो रहा है। उसका कारण ऐसा है कि महिला के साथ में अगर किसी देश में इस तरीके से बर्ताव होता है तो उसके बारे में सभी देश चिंतित हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के संसद में इसके बारे में खड़ा हुआ है कि अगर भारत मणिपुर का में शांतता प्रस्तापित नहीं कर सकती तो अमेरिका वहाँ पे अपने सैनिक भेज के वहाँ पे मणिपुर में शांतता प्रस्तापित करेंगे, ऐसा उन्होंने ठहराव लिया। और उन्होंने भारत को वार्निंग दी है कि भारत ने अगर इसमें जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई नहीं की तो हम वहाँ पे कार्रवाई करने जाएंगे करके। अभी पहली दफा भारत में ये जो यानी स्त्रियों के ऊपर इतनी विटंबना पहली बार हुई है कि जो महिलाओं को 3 महिला थी, 3 महिलाओं को कपड़ा एक भी नहीं शरीर के ऊपर और निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो इस बारे में पूरे भारत में उनके खिलाफ यानी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ ये बहुत आक्रोश है। मैं राजू मडावी, आदिवासी समन्वय कृति समिति वर्धा जिला अध्यक्ष, और हमारे साथ में 18 वर्धा के संगठन थे। वो 18 संगठन ने मिलके 1 अगस्त को मोर्चा निकाले वहाँ से लोक विद्यालय से कलेक्टर ऑफिस तक, और कलेक्टर के मार्फत से हमने राष्ट्रपति को एक निवेदन भेजा है कि उस निवेदन में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री है वो है मैतेई समाज का, इसलिए वो कुछ कुकी समाज को न्याय दे नहीं सकता। इसलिए वहाँ पे पहले वो वीरेंद्र सिंह वहाँ का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, उसको हटाओ और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा। और उसके राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में जो आरोपियों ने खुलेआम महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया उनको वहाँ पे फांसी की सजा दो, ऐसी सजा दो कि इसके बारे में किसी ने सोचने के भी नहीं होना कि इस तरीके से महिलाओं से के साथ में बर्ताव होना कोई कर सकता है, ये सोचने को भी नहीं होना।
इस तरीके से उसको उनको शिक्षा दी जाए, ये ऐसा हमने वहाँ पे कलेक्टर को डेपुटेशन दिया है। मैं ज्ञानेश्वर मडावी, अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस जिला शाखा वर्धा। 4 मई की जो घटना हुई वो घटना ऐसी हुई कि वहाँ जो कुकी समाज का गांव है वहाँ मैतेई समाज के जो बंडखोर है उन्होंने जुलूस निकालने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ का जो लेडीज़ है जेंट्स है वो जितना भागे उतना भाग सकते उतना भागे। बाद में उनके जमाव के भीड़ में क्या एक महिला को पकड़ा, वह महिला की उम्र थी 21 साल। उसको पूरा नंगा किया, सार्वजनिक रेप हुआ। उसको उसके अपोज में उनके पिताजी दौड़े उनकी रक्षा करने के लिए, उनको भी वहाँ खलास कर दिया। थोड़ी देर बाद में भाई था, भाई को भी लगा कि बहन पर रेप होगा, उनको नंगा घुमा रहे, वो भी दौड़ा, उसको भी खलास कर दिया। बाद में कुछ उनके साथ में और ज़बरदस्ती वगैरह होने के बाद में उसको भी मार डाला। बाद में वहाँ से दूसरे बस्ती में लोग जब जुलूस गया, वहाँ भी लोग वैसे भी कुछ जिसको भाग सके उतने भागे, और वहाँ भी उनके जमाव में एक महिला उनके हाथ में लगी, तो उस पर भी वही काम किया उन्होंने। तो भी उन्होंने ये उनको मारा नहीं, मगर वो और ये 2 महिला थी जो आजू बाजू में थी, वो एक साथ मिलके सब पुलिस स्टेशन में गए। और पुलिस स्टेशन में ये भी अवस्था में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा। ये 4 तारीख की घटना है। रिपोर्ट एक तो पहले रिपोर्ट लिया नहीं, लेने के बाद में मीडिया में ऐसा है 1 महीना उनको अरे रिपोर्ट ही दर्ज नहीं किया, लिखवा लिया कंप्लेंट, मगर एफआईआर दर्ज नहीं किया। ये जब और इसमें बाद में मालूम पड़ा सुप्रीम कोर्ट में केस रहा है अपना चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में, वहाँ मालूम पड़ा कि वो 18 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, गवर्नमेंट के जो वकील है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उनसे पूछा कि भाई 18 दिन तक आप क्या कर रहे थे। 18 दिन तक एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको इतनी सीरियस केस है, भारत भर में शर्मनाक लोग है, और 18 दिन कैसे लगे। तो तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। बाद में उन्होंने दूसरी तारीख मांगी, यानी हम करेक्शन ये कर रहे हैं कि हमने भी लिखा था 1 महीना एफआईआर दर्ज नहीं किया, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एडमिट किया उन्होंने कि 18 दिन लगाए हमको एफआईआर दर्ज करने के लिए। और दूसरी बात, ये वीडियो सही है। कभी कभी क्या होता है, आते वीडियो मगर सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी में वीडियो है और वो वीडियो सही है। तो हमारा कहना ऐसा कि भाई इतनी घटना होने के बाद में ये किसी को उनके अपना ये मीडिया पर पूरा पाबंदी था। दूसरा इंटरनेट सेवा पूरी बंद कर दी थी, यानी मणिपुर के बाहर तो कोई खबरें आती नहीं थी, कोई मालूमात भी नहीं मिलती थी। मणिपुर में भी उनके गांव में बोलो क्या शहर में कोई भी किसी को मालूम नहीं होता। ऐसा चला 77 दिन बाद। 77 दिन बाद 19 जुलाई को ये वीडियो प्रसारित हो गया, इसीलिए लोगों को यह घटना पूरी मालूम है। अगर ये वीडियो प्रसारित नहीं होता, पब्लिक के सामने नहीं आता, तो ये किसी को भी घटना मालूम नहीं। अभी यह सवाल हम संगठन के माध्यम से खड़ा कर रहे कि भाई ये राज्य सरकार को पूरा मालूम था, क्योंकि राज्य सरकार के पास तो पूरी एजेंसी है ना, केंद्र को भी मालूम था, कोई भी घटना केंद्र को मालूम रहती से इतना उनके पास भी बहुत एजेंसी है। मगर 77 दिन ये दोनों की सरकार क्या कर रही थी, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और ये मालूम 77 दिन के बाद में भी मालूम होने के बाद में भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरी सुप्रीम कोर्ट को झाँपना पड़ा कि अगर भाई आप इसमें ये नहीं करते, आप कार्रवाई नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट खुद के अधिकार में कार्रवाई करेंगे, तब कुछ हलचल चालू हुई। बाद में हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी ने बयान दिया कि भाई मुझे बहुत दुख है और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बस ये बयान कहा दिया, संसद के बाहर दिया। विपक्ष की मांग क्या थी, भाई आप संसद में बोलो, क्योंकि इतनी गंभीर घटना है, आप संसद में क्यों नहीं बोलते। मगर संसद में प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अभी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया कि भाई ये प्रस्ताव के कारण तो भी बोल सके प्रधानमंत्री। अभी मालूम नहीं, 8-9 की चर्चा है प्रस्ताव पर, बोलते या नहीं बोलते अभी आगे का तो अपने को मालूम नहीं है। मगर अविश्वास प्रस्ताव होने तक प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोला। तो हमारा दूसरा सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री जी को ऐसे कौन सी मुसीबत है, घटना तो गंभीर है ना, सबने मान्य किया। अगर दुख नहीं बोला उन्होंने, हमको बहुत दुख हुआ,
और कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। मगर ये लोग संसद तो बोले तो पवित्र मंदिर है ना, अपने प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं पवित्र मंदिर है। जब उनकी एंट्री हुई थी पहली बार संसद में, ये तो पूरा ऐसा सो के उन्होंने नमस्कार किया था। करना भी चाहिए, संसद बोले तो सबके भारतीय के लिए मंदिर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इतने पवित्र मंदिर में, और हम आदिवासी तो यहाँ के लोग हैं ना, ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं, और इतने समुदाय में आघात पहुँचता है तो प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। हम क्यों नहीं बोलना है, हमें उनसे हमें मालूमात चाहिए। दूसरी बात में दूसरी हमारी मांग है कि ये जो इनकी इंक्वायरी, ये इंक्वायरी सीबीआई को इंक्वायरी दिया हो, मगर सीबीआई को ही इंक्वायरी हमारा भरोसा नहीं है सीबीआई पर। अभी वैसा तो किसी का भरोसा नहीं है सीबीआई पर। मगर हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनके पास इनकी इंक्वायरी दी जाए और पूरी उनकी इंक्वायरी करके, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का भी दोष है। अगर इतने डिले होता है और मुख्यमंत्री ख्याल नहीं देता है, सरकार ख्याल नहीं देता है, तो सरकार भी पूरी दोषी है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी एफआईआर नहीं लेता, उनका भी, और जो कुछ भी उसमें एजेंसियां भागीदार है ये मामले में, वो सभी की जांच हो जाए और सभी की जांच होने के बाद में जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं सतीश आतरम, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त गट शिक्षण अधिकारी। ये जो घटना हुई सभी देश को 3 महीने के बाद पता चली, और जो घटना हुई वो बहुत दुखद, निंदनीय और समझ के परे है। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट दोनों ने 3 महीने तक कुछ भी नहीं किया। एक ये जो सब दुर्घटना हुई है, ये जो घटना हुई है, मेरा कहना है कि ये पूरी प्रायोजित, गवर्नमेंट की प्रायोजित घटना है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत है। सुना ऐसा है कि वहाँ पे हमारे लोग जो है आदिवासी समाज के लोग, वो पहाड़ी में रहते हैं, वो पहाड़ी का पूरा भाग उनके कब्जे में है, और वो वहाँ पे सुना है कि बहुत सारी खनिज संपत्ति मिली है, और वो खनिज संपत्ति आदिवासी की खनिज संपत्ति ये ले नहीं सकते। और इन्होंने सुना है कि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को खनन के लिए बेची हुई है, और आदिवासी की जमीन वहाँ से ये ले नहीं सकते, इसलिए मैतई को आदिवासी बनाकर वो जमीन हड़पना चाहते हैं और वहाँ से अडानी अंबानी को बहुत सारा फायदा पहुँचाना चाहते हैं, ऐसा सुना है। और उसके तहत दोनों समाज में वहाँ पे झगड़ा लगा के एक प्रायोजित षड्यंत्र वहाँ पे रचा गया है। और उसके बाद में ना प्रधानमंत्री बोले और ना वहाँ के मुख्यमंत्री बोले, और वहाँ के पुलिस जो कर्मी है उन्होंने अपने जो शस्त्र है ये लोगों को बांटे हैं, ताकि यानी षड्यंत्र का ऐसा भाग है कि आदिवासी यहाँ से निकल जाए और उनकी जमीन हम हड़प ले। और बाद में ऐसा हुआ कि अभी चल रहा है, संसद हमारी पवित्र मंदिर है, हम सांसद को हमारे देश को चलाने के लिए वहाँ पे भेजते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 10 दिन हो गए संसद चली है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। विपक्ष वहाँ पे मांग कर रहे हैं कि 267 के अंदर में वहाँ पे बहस होना चाहिए, और गवर्नमेंट चाहती है कि 176 में वहाँ पे बहस होना चाहिए। 176 में ऐसा सुना है कि कुछ घंटे की बहस होती है, वहाँ पे गृह मंत्री स्टेटमेंट देता है और 1-2 विपक्ष के लोग बोलते हैं और वो सभा खत्म हो जाती है, चर्चा खत्म हो जाती है, और उसमें मणिपुर के सिवा अदर स्टेट की भी चर्चा उसमें रखी जाती है। यानी कहने का मतलब है षड्यंत्र है कि अदर स्टेट की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, जहाँ पे अदर स्टेट ने वो घटना का संज्ञान लिया हुआ है, एफआईआर दाखिल किए हुए है, यहाँ पे मणिपुर में 3 महीने तक कुछ भी हुआ नहीं है, तो मणिपुर की घटना दबाने के लिए ये बाकी की 176 के अंदर वो बहस चाहते हैं। विपक्ष का कहना ऐसा है, सुना है कि 267 में लंबी बहस होती है और सभी पक्षों को वहाँ पे अपनी बाजू
अपना कहना रखने की अनुमति होती है, और आखिर में उसमें डिवीजन होता है, वोटिंग डिवीजन होता है, और वोटिंग डिवीजन में ऐसा होता है कि वो मणिपुर घटना के सपोर्टर कितने हैं और उसके विरोध में कितने, वो दुनिया के सामने और देश के सामने न आना चाहिए, इसलिए वो 176 के अंदर बहस चाहते हैं। हम इस बात की निंदा करते हैं, और मैंने सोशल मीडिया पे सत्यपाल जी का और कश्मीर के जो गवर्नर थे जो बीजेपी ने बनाए हुए थे, और प्रशांत भूषण का वीडियो देखा है। उसमें तो कहा गया है कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा में, वो जीतने के लिए सभी जगहों पे ऐसे दंगे होने वाले हैं, ताकि अयोध्या पे भी बम गिराने की कोशिश उनका प्लान है, और अभी वो चालू हुआ है। अभी मुंबई में हमने देखा है कि ट्रेन में लोगों को मारा गया है, और कई घटना चालू है, हरियाणा में घटना हुई है। यानी पूरा माहौल उनको पता चला है कि अभी अपना 2024 में सत्ता में नहीं आते तो पूरा देश में खलबली मचाओ और हिंदुत्व के पीछे लगा के वो और सत्ता में आने की इनकी कोशिश है। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और वो कमेटी भी बिठा रहे, तो वो कमेटी के तहत अच्छी से उसकी इंक्वायरी हो और तथ्य लोगों के सामने आए, जो तथ्य आए, और जो दोषी है उनको फांसी की सजा हो और वह सरकार बर्खास्त करे। जय सेवा जोहार। मैं शरद आड़े, अध्यक्ष वर्धा जिला अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। मणिपुर में जो घटना हुई है, उस घटना पूरे देश में नहीं तो संपूर्ण जगत में इसका निंदा हो रही है, और आदिवासियों को ऊपर में जो देश का 75 साल देश को आज़ाद होने को हो रहा है, फिर भी आदिवासी के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार है वो कम नहीं हो रहा है। इस साल में जो देश में देश की महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद, और देश की तो राष्ट्रपति महिला है, उसी के साथ साथ एक आदिवासी समाज की राष्ट्रपति होने के बावजूद एक राष्ट्रपति उनको संविधानक काफ़ी अधिकार होते हैं, और जो घटना मणिपुर में हुई है उस घटना पर उस अधिकार का कुछ भी वापर नहीं हुआ है। उसके साथ ही साथ मणिपुर में जो राज्यपाल है वो भी महिला है। महिला होने के साथ साथ एक आदिवासी समाज की महिला मणिपुर में होने के बावजूद भी राज्यपाल को भी एक संवैधानिक एक अधिकार होता है, उस अधिकार का भी वापर वहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से होना चाहिए था। लेकिन इस घटना का किसी भी प्रकार का निंदनीय या उसका विरोध उनके माध्यम से नहीं हुआ है। आज देश को स्वतंत्र होने को 75 साल हुए हैं, और प्रशासकीय लेवल के ऊपर में बोगस आदिवासियों की संख्या लाखों के तादाद में है। झूठे जाति के दाखले के आधार के ऊपर में क्लास 4 से लेके तो क्लास 1 तक के काफ़ी सारे लोग उस सही आदिवासियों के जगहों पर बोगस आदिवासी उसका फायदा ले रहे हैं, और इस घटना की हम वर्धा जिले की ओर से काफ़ी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं।